हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी परेशान हैं आपके बच्चों के हैंडराइटिंग से? आए दिन स्कूल से कंप्लेन आती है कि आपका बच्चा क्या लिख के आता है, हमें कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो चिंता मत करिए, आ गया है आपके लिए एक सोल्यूशन। घर बैठे अपने बच्चों को आसानी से, बिना उन्हें यहाँ वहाँ ट्यूशन भेजे, आराम से आप उनको घर पे ही हैंडराइटिंग सिखा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बिना कोई खर्चा किए। बस इस यूट्यूब चैनल पे क्लिक करके, इसे लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, लर्निंग समथिंग न्यू विद गौरी। आज का हमारा टॉपिक है कर्सिव हैंडराइटिंग। कर्सिव हैंडराइटिंग बहुत लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाएं और हमारे बच्चे बहुत ही आसानी से सीख जाएं और बहुत ही सुंदर लिखें। लेकिन क्या आप में से बहुत से पेरेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं? राइटिंग कोई भी हो, उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए हम कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करें जो कि एज अ पेरेंट और एज अ टीचर हमें हमारे दिमाग में रखना चाहिए जब हम बच्चे को इनिशियली हैंड राइटिंग सिखाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब हम बच्चों को कर्सिव हैंड राइटिंग सिखाना चाहते हैं तो हम उनको 4 लाइन कॉपी में सिखाएं। उससे क्या होगा, जब वो भविष्य में प्लेन कॉपी का यूज करते हैं या सिंगल लाइन कॉपी का यूज करते हैं तो उनके लेटर्स जो हैं वो मोर और लेस बराबर आते हैं, क्योंकि उनको लिखते लिखते इतनी हैबिट हो जाती है कि 4 लाइन में जैसे 4 लाइन होती हैं, आप जानते ही हैं, तो लेटर्स बराबर लेंथ में वो लिखे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, पेन या पेंसिल को किस तरीके से पकड़े। बहुत से बच्चे, मैं तो यहाँ तक कि ये भी कहूँगी बहुत से बड़े, उन्हें भी नहीं पता कि हैंडराइटिंग के लिए और हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए क्या तरीका है पेन को पकड़ने का। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मेरा हाथ देख पा रहे हैं? मैं किस तरह से पेन को पकड़ी हूँ। इस फिंगर के ऊपर मैंने इस पेन को रखा है और इन दोनों फिंगर्स की मदद से मैंने इस पेन को होल्ड किया है। हमें पेन को ना तो ज्यादा पास और ना ही ज्यादा दूर पकड़ना है, इतना ही लेंथ में पकड़ना है ताकि हमारी ग्रिप पेन में लिखते समय आसान रहे। फिर नेक्स्ट बात यह है कि बहुत से पेरेंट्स को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर हम अपने बच्चे को महंगा पेन देंगे तभी हमारा बच्चा अच्छा हैंड राइटिंग लिख पाएगा। ऐसा लेकिन कुछ भी नहीं है। अगर आपके बच्चे को बेसिक स्ट्रोक्स एंड कर्व्स अच्छी तरीके से पता है और उसने इनिशियली बहुत प्रैक्टिस भी की है, तब तो आपका बच्चा कोई भी नहीं रोक सकता है, वो बहुत अच्छी तरीके से लिखेगा। देन थर्ड नेक्स्ट थिंग इज कि बहुत से पेरेंट्स बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, बिजी तो सभी को ही रहता है, लेकिन 10 से 15 मिनट एक दिन में आप अपने बच्चे पे डिवोट कर सकते हैं ताकि उसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। तो कर्सिव राइटिंग सीखने के पहले हम सीखेंगे कुछ बेसिक स्ट्रोक्स एंड कर्व्स। फर्स्ट स्ट्रोक है लाइंस, स्ट्रेट लाइन जो कि फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक बनाना है। सेकेंड इज राइट स्लैंट लाइन, देन लेफ्ट स्लैंट लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। एक बात का ध्यान रखिए, मैंने इन चारों लाइंस में फर्स्ट लाइन से, ये फर्स्ट लाइन है हमारी, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, मैंने इन चारों स्ट्रोक्स में फर्स्ट से थर्ड लाइन का ही यूज किया है। और कोशिश कीजिए कि आप ऐसा लिखिए कि लाइन के बाहर लेटर्स ना जाएं। मैंने यहाँ से स्केच से बताया है, आप इसको पेंसिल से अपने बच्चे को सिखाइए, क्योंकि मुझे हैंड राइटिंग ऑलरेडी आती है तो इसलिए मैं अभी स्केच पेन से बता रही हूँ, पर आप अपने बच्चे को पेंसिल से सिखाइए। नेक्स्ट है राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, अप कर्व, डाउन कर्व। ये 4 स्ट्रोक्स भी मैंने आपको 3 लाइंस में बताया, 1, 2 एंड 3।
जब आप अपने बच्चों को स्ट्रोक्स सिखा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप उनको फोर्स मत करिए कि पूरा पूरा पन्ना लिखे, एक एक पेज लिखे भर भर के हमारा बच्चा, तभी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उनको 2 लाइन भी लिखवा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो कम से कम इरेजर का यूज करें और ज्यादा से ज्यादा नीटली और फोकस्ड होकर लिखना कोशिश करें। नेक्स्ट स्ट्रोक है ओवल। ये तो आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, मैथ्स में भी इसका शेप्स में बताया जाता है। तो ये हमें ओ और क्यू वगैरह बनाने में, ए बनाने में बहुत हेल्प करता है। देन सर्कल, देन स्मॉल ओवल। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों, फर्स्ट ओवल एंड सेकंड सर्कल, 3 लाइंस को यूज करके किया है। देन आप स्मॉल ओवल को 2 लाइंस को टच करके सिखाएंगे। नेक्स्ट इज लूप्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको इस लाइन से, दैट इज 1 2 3, थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है। स्लैंट लाइन, राइट स्लैंट लाइन, थर्ड लाइन से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाना है, फिर पीछे आना है, फिर नीचे आना है, स्ट्रेट लाइन। ओके, फिर देखिए स्लैंट लाइन, ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन। पहले आप बच्चे को बोलिए स्लैंट लाइन, टच करके फर्स्ट लाइन, देन कम बैक, देन कम डाउन एंड टच थर्ड लाइन। अगर ये स्ट्रोक बच्चे ने 2-3 बार बना लिया, 2-3 लाइन बना लिया भर के, देन उनको आप ये वाला जॉइनिंग स्ट्रोक सिखा सकते हैं। स्लैंट लाइन, कम बैक, स्ट्रेट लाइन, स्लैंट लाइन, कम बैक, स्ट्रेट लाइन, स्लैंट लाइन, कम बैक, अगेन touch third line, again slant line, come back, touch first line, come straight, again slant line, come back, straight line, touch second line। ये स्ट्रोक हमें एल एफ ये सारे लेटर्स बनाने में बहुत हेल्प करता है। देन अगेन नेक्स्ट स्ट्रोक इज, इसी का ऑपोजिट करेंगे। स्लैंट लाइन, कम स्ट्रेट, loop, slant line, come straight, loop, slant line, come straight, loop, slant line, come straight, loop। Then next is curve का यूज करेंगे। slant line, right curve, slant line, right curve, slant line, right curve, slant line, right curve। ये सारे स्ट्रोक्स आप अपने बच्चे को 2 से 3 लाइन सिखाइए, और अगर आपको लगता है वो फिर भी परफेक्ट नहीं हुए, तब आप 3-4 लाइन और बढ़ा दीजिए। बट एक दिन में उनको पूरा पूरा 1 पेज लिखने का ओवरडोज मत करिए, नहीं तो वो सीखेंगे नहीं पर भाग जरूर जाएंगे। देन नेक्स्ट है स्लैंट लाइन, लूप, कम बैक। अब ये वाला स्ट्रोक और ये वाला स्ट्रोक को हम कंबाइन करते हैं। slant line, come back, straight, slant line, curve, slant line, come back, straight line, slant line, come back with the right curve। So this is another stroke। Now next stroke is using downward curve, we are going to make a loop। downward curve का यूज करते हुए हम लूप बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। इसको ऐसे, हमने ये डाउनवर्ड कर्व बनाया, लूप टच किया, सेकेंड लाइन से इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर जाना है। बस इस तरीके से हमको बनाना है और इसको यहाँ कंप्लीट करना है। ये हमें तब काम आएगा, ये वाला स्ट्रोक या लूप, जब हम अल्फ़ाबेट के नीचे लाइक स्मॉल जी वगैरह या कैपिटल जी में भी कर्सिव राइटिंग में ये सारे लूप्स तब काम आते हैं। Then next है stroke, small curve, slant line,